हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर वी हैव थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन. What do you mean by production? Production means value addition और रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करना. और क्या होता है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी? प्रोडक्शन सबसे पहले देखो क्या है. ठीक है, आप लोगों के आंसर सभी के सही है. प्रोडक्शन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है. पहले तो स्टार्टिंग में, सिलेबस की स्टार्टिंग में आपको बताया था इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं. इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जिनमें एक्सचेंज होता है. एक्सचेंज किसका? रिसोर्सेज का. तो प्रोडक्शन करने के लिए भी तुम्हें क्या चाहिए? रिसोर्सेज चाहिए. लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. ये कहाँ से मिलता है? हाउस होल्ड, सोसाइटी से. इन रिटर्न आप सोसाइटी को क्या देते हो? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करके देते हो. तो एक्सचेंज हो गया कि नहीं हो गया? और प्रोडक्शन हम क्यों करते हैं? किसी की नीड पूरी करने के लिए, खुद की नीड पूरी करने के लिए. प्रोडक्शन सिर्फ गुड्स की नहीं होती, प्रोडक्शन सर्विसेज की भी होती है. यहाँ पर आप हमसे हमारी सर्विसेज ले रहे हो तो ये क्या है? प्रोडक्शन ही तो है. तो प्रोडक्शन का मतलब सिर्फ गुड्स प्रोवाइड करना नहीं है, प्रोडक्शन का मतलब सर्विसेज प्रोवाइड करना भी है. तभी प्रोडक्शन क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि प्रोडक्शन से हम इकोनॉमिक नीड्स पूरी करते हैं. और वो इकोनॉमिक नीड्स किसके लिए? विच इज डायरेक्टेड टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स ऑफ पीपल. बताया था अपनी नीड पूरी करने के लिए आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ेगा, लोगों को अपनी नीड्स के बारे में बताओगे तभी वो लोग आपकी जरूरतें पूरी करेंगे. और वो क्यों करेंगे? उनको क्या जरूरत है आपकी नीड्स पूरी करने की? क्योंकि उनकी अपनी खुद की जरूरतें हैं. वो आपकी नीड्स पूरी करेंगे, आपका और उनके बीच में क्या होगा? एक्सचेंज होगा. उस एक्सचेंज से जो उनके पास रिसोर्सेज आएंगे उनसे वो अपनी नीड्स पूरी करेंगे किसी और के साथ एक्सचेंज करके. तो हमारी इकोनॉमी में इंटरेक्शन ही तो होता है लोगों के बीच में. जितनी भी एंटिटीज हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बिना इंटरेक्शन के आप सरवाइव कर ही नहीं पाते, आप अपनी जरूरतें पूरी कर ही नहीं पाओगे. इन अदर वर्ड, प्रोडक्शन कैन बी डिफाइंड एज क्रिएशन और एडिशन ऑफ यूटिलिटी. अब यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी सिंपल भाषा में सेटिस्फेक्शन है. सेटिस्फेक्शन पावर है. किसकी? किसी भी कॉमोडिटी की या सर्विस की. मैं इस लैपटॉप के थ्रू लिख रही हूं, मेरे हाथ में ये पेन है. ये क्यों यूज कर रही हूं मैं? क्योंकि इनके अंदर एक पावर है. पावर किस चीज की? मेरी नीड को पूरा करने की. जितने भी प्रोडक्ट है एग्जिस्टिंग में जो आप यूज कर रहे हो, वो आप क्यों यूज करते हो? क्योंकि उनको यूज करके आपकी कोई ना कोई नीड पूरी होती है, उनको यूज करके आप सेटिस्फाई होते हो. मतलब उस प्रोडक्ट के अंदर पावर है. कौन सी? सेटिस्फेक्शन पावर. और वो पावर आई कैसे? जब हमने वो चीज तैयार की तभी आई. रॉ मटेरियल में तो वो पावर है नहीं. अब तुम लोग खाना खाते हो, खाना खा के तुम्हें सेटिस्फेक्शन मिल रही है, कच्ची सब्जी खा के नहीं मिल रही, आटा नहीं खा रहे तुम लोग. उसको हमने क्रिएट किया. सेटिस्फेक्शन को क्या किया? पावर को क्रिएट करते हैं, बनाते हैं. दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन. रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करना. एक लकड़ी थी, मेरे काम नहीं आ रही थी, उस लकड़ी से हमने क्या बनवा लिया? ये डाइस बन गया. काम आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसके अंदर क्या आ गई? यूटिलिटी आ गई. यूटिलिटी मतलब एक पावर आ गई, सेटिस्फेक्शन पावर आ गई, जिसको यूज करके हम अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते. और ये पावर आएगी कैसे? सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन.
प्रोडक्शन का मतलब सिर्फ रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स बनाना नहीं होता। प्रोडक्शन में वो चीजें भी आ जाती हैं जो ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड है, फैक्ट्री में पड़ी हैं, आपके कोई काम आ रही हैं, आपके हाथ में पहुंचेंगी तभी आप उनको यूज करोगे। तो जो पर्सन आपके तक वो चीजें पहुंचाता है वो भी प्रोडक्शन का पार्ट है। रीसेल करते हैं, आप स्टेशनरी का सामान खरीद कर लेकर आए, उसने कोई मैन्युफैक्चर की थी वो स्टेशनरी? नहीं, बनी बनाई खरीद ली और आगे क्या कर दिया? रीसेल कर दिया। तो वो भी क्या है? प्रोडक्शन है। बनी बनाई चीज ले आई, मैंने सिर्फ उसकी पैकिंग कर दी, तो ये भी क्या है? प्रोडक्शन है। ऑलरेडी चीज मैन्युफैक्चर्ड है लेकिन आपको ना उसमें उसको यूज करके सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही, कुछ कमी लग रही है, या तो उसकी पैकिंग में कमी है या वो प्रोडक्ट हैंडी नहीं है, उठाने में दिक्कत आ रही है। आप कहते हो कि अगर इसका ये ऐसे हैंडल लग जाए तो ये चीज बड़ी काम आए। तो अगर हम आपकी जरूरत को समझ के उसकी पैकिंग चेंज कर दें, उस प्रोडक्ट की बनावट चेंज कर दें ताकि वो ज्यादा काम आए, तो ये इसका मतलब क्या हो गया? मैंने उसमें सेटिस्फेक्शन को और बढ़ा दिया। इसका मतलब एडिशन ऑफ यूटिलिटी। प्रोडक्शन का मतलब हमेशा नई चीज बनाना नहीं होता, पुरानी चीज को मॉडिफाई करते हो तो वो भी क्या है? प्रोडक्शन ही है। अब मान लो मैं बोलूं कि इसमें 2-3 ड्रॉर और होते तो ये ज्यादा काम आता, तो वो ड्रॉर ऐड करवा लो, तो ये क्या बन जाएगा? एडिशन ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी तो थी इसमें, काम तो अभी भी आ रही है, लेकिन और पावर को बढ़ाना इज कॉल्ड एडिशन, और ये भी क्या है? प्रोडक्शन ही है। तो प्रोडक्शन में सबसे पहले क्या होगी? यूटिलिटी क्रिएट करोगे, फिर उसमें ऐड करोगे ना, किस पहले ही ऐड हो जाएगी? पहले क्रिएट होती है और बाद में ही ऐड होती है ना। आपकी मम्मी ने सब्जी बनाई, आपने खाई कि ठीक है थोड़ा इसमें नमक कम है, अगर नमक ज्यादा हो जाए तो ये अच्छी लगेगी, तो उन्होंने नमक ऐड कर दिया, आपको ज्यादा अच्छी लगी, तो वो क्या हो गया? एडिशन ऑफ यूटिलिटी। कि सबसे पहले नमक ही ऐड हो जाएगा? नहीं ना, पहले क्रिएट होगा फिर ऐड हो। ये मैंने क्यों बताया? क्योंकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज प्रोडक्शन, ऑप्शन ए क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, ऑप्शन बी एडिशन ऑफ यूटिलिटी, सी डी कुछ और है, तो आप क्या टिक करोगे? क्रिएशन। ये मत बोलना कि मैम नोट्स में तो क्रिएशन और एडिशन लिखा था, हम एडिशन पे भी तो टिक कर सकते हैं। सबसे पहले क्रिएशन होगा फिर बाद में एडिशन हो। अगर बोथ की ऑप्शन पड़ी हो फिर बोथ के ऊपर टिक करोगे, अदरवाइज ओनली क्रिएशन। समझ में आ गई जी बात? तो प्रोडक्शन जब भी कोई आपसे पूछे, आपने +1 की तरह आंसर नहीं देना कि कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड। आप क्या दोगे आंसर? प्रोडक्शन मीन क्रिएशन और एडिशन ऑफ यूटिलिटी। अब वो यूटिलिटी कैसे कैसे क्रिएट होती है, कैसे कैसे ऐड होती है, अगले पॉइंट्स में पढ़ते हैं। देखो क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है जी मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। ये कैसे क्रिएट होती? पहले फॉर्म यूटिलिटी जो चक्षु ने बताया था, रॉ मटेरियल को जब हम फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करते हैं तो हमने उसकी फॉर्म चेंज कर दी। रॉ मटेरियल काम नहीं आ रहा था, फिनिश्ड गुड्स अब हमारे काम आने लगी, तो हमने कौन सी यूटिलिटी क्रिएट कर दी? फॉर्म यूटिलिटी। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स, और एक्सट्रैक्शन फ्रॉम अर्थ, जमीन से माइंस से जब हम कुछ निकालते हैं तो वो भी हम एज अ कोर यूज नहीं करते, रॉ में यूज नहीं करते। कोयला जो आप यूज करते हो, गोल्ड जो आप यूज करते हो, ऑयल जो आपके पास आता है, पेट्रोल जो आता है, वो हम एज इट इज यूज नहीं करते, उसको रिफाइन करके वो फॉर्म हमारे पास आ रही है, तो रॉ मटेरियल से क्या बन रहा है? वो फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये सारी क्या है? फॉर्म यूटिलिटी। ये सारी एग्जांपल्स आपको याद रखनी होंगी, ये पेपर में आती है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल फ्रॉम अर्थ, ये कौन सी यूटिलिटी है? तो आप क्या लिखोगे? फॉर्म यूटिलिटी।
इसमें एग्जांपल्स भी आ जाती हैं कि इनमें से कौन सा पर्सन फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट कर रहा है। ऑप्शन ए ड्राइवर, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिशियन, ऑप्शन सी कारपेंटर। कारपेंटर, कारपेंटर क्या करेगा? रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करता है, तो वो कौन सी यूटिलिटी क्रिएट कर दी? फॉर्म। ऐसे क्वेश्चन आ जाए, समझ में आ गई? दो टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा, एक तो एग्जांपल पूछी जाएगी कि इनकी फॉर्म यूटिलिटी की एग्जांपल कौन सी है, दूसरा फॉर्म यूटिलिटी कौन क्रिएट करता है। दोनों तरीके से आपको बता दिया। दूसरा क्वेश्चन, प्लेस यूटिलिटी। यूटिलिटी मीन सेटिस्फेक्शन पावर। अब कोई चीज ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड है लेकिन ऐसी जगह पर पड़ी है यहां पर उसकी वैल्यू नहीं है, उसको ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया, वहां पर पहुंचा दिया जहां पर उसकी वैल्यू है। मुझे मेरे काम के अगर यहां अच्छे पैसे नहीं मिल रहे, हमारी मेहनत के अगर हमें लग रहा है कि यहाँ कोई आउटपुट नहीं आ रही, कोई फायदा नहीं हो रहा, तो हमने क्या कर लिया? अपनी जगह बदल दी। जगह बदल के क्या हो गया? हमारी सर्विसेज की वैल्यू बढ़ गई। तो इससे कौन सी यूटिलिटी क्रिएट होगी? प्लेस यूटिलिटी। मतलब जगह बदल कर ही जब चीजों की यूटिलिटी बढ़ जाती है, सर्विसेज की यूटिलिटी बढ़ जाती है, तो वो भी किसका पार्ट है? प्रोडक्शन। ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू कितनी चीजें आपके पास आती हैं, ऐसी चीजें जो यहां मैन्युफैक्चर भी नहीं होती, जहां से मैन्युफैक्चर होती है वहां से चल के यहां तक क्यों आ रही है? क्योंकि वहां पर उनकी इतनी वैल्यू नहीं है जितनी यहां पर। यहां पर क्यों है? क्योंकि वो उन चीजों की यहां पर स्केर्सिटी है, यहां पर वो चीजें प्रोड्यूस नहीं होती। अभी गर्मी का सीजन आ गया, कोकोनट वाटर आ गया हर जगह पर, यहां तो आसपास कहीं बनता ही नहीं है, तैयार ही नहीं होता कि प्रोडक्शन कहाँ होती है कोकोनट वाटर की। कोस्टल एरिया से चल के इतना खर्चा करके यहां पर आ रहा है, क्यों? क्योंकि वहां पर उसकी कीमत सिर्फ 10-15 रुपए है। लोकल लोगों के लिए 10 रुपए में भी नहीं खरीदते, उनके ना पड़े पड़े खराब हो जाते हैं और उनका टेस्ट ना पड़े पड़े सोडा जैसा हो जाता है, उनके अंदर बबल्स आ जाते हैं, क्योंकि कोई पीता ही नहीं है, वहां पे आम है। यहां पर आ रहा है तो हम कितना 80-80 रुपए में भी खरीद के पी रहे हैं, तो इसकी सेटिस्फेक्शन बढ़ गई ना यहां पर आके। तो ये क्या हो गया? यूटिलिटी क्रिएट कर दी। कौन सी? प्लेस यूटिलिटी। ट्रांसफरिंग गुड्स फ्रॉम वेयर दे गिव लिटिल और नो सेटिस्फेक्शन। ऐसी जगह से चीजें उठाना जहां पर उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, या वहां पर वो सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहे, लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर रहे। कहां पर लेके जाना? टू प्लेसेस वेयर देयर यूटिलिटी इज मोर। तो ये भी प्रोडक्शन का पार्ट है। तो प्रोडक्शन कौन क्रिएट करेगा? ड्राइवर, कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन। ये वाली प्लेस यूटिलिटी ड्राइवर, ड्राइवर। ऐसे क्वेश्चन आता है। क्लियर है जी? उसके बाद है जी टाइम यूटिलिटी। किसी भी सर्विस की, किसी भी कमोडिटी की वैल्यू कब होती है? जब वो चीजें टाइम पर आपको मिल जाए। आज आपको कोई कमोडिटी चाहिए, सब दुकानदार ने बोल दिया मेरे पास है नहीं, 10 दिन बाद उसका फोन आता है वो प्रोडक्ट आ गया जी, भैया अब तो नहीं चाहिए, किसी का बर्थडे था या किसी को जरूरत थी उसको देना था, अब उसकी रिक्वायरमेंट नहीं रही। तो जब चीजें टाइम पर, जब जब आप डिमांड करते हो, तब तब आपके तक कौन पहुंचाता है? ट्रेडर, व्यापारी। तो कौन सी यूटिलिटी क्रिएट कर रहे हैं वो? टाइम यूटिलिटी। ये भी प्रोडक्शन है। मेकिंग अवेलेबल मटेरियल्स एट टाइम्स व्हेन दे आर नॉट नॉर्मली अवेलेबल। कई चीजों की प्रोडक्शन सारा साल नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, हार्वेस्टेड फूड ग्रेन आर स्टोर्ड फॉर यूज टिल नेक्स्ट हार्वेस्ट। अभी वीट की फसल आ गई मार्केट में, स्टोर करके रख ली, जब जब आपको जरूरत होगी तब तब आप खरीद लोगे। तो ये कौन सी यूटिलिटी है?
टाइम यूटिलिटी। जब मैंगो का सीजन नहीं होता, आप कहते हो हमने मैंगो खाने हैं सर्दी में, तब भी आपको मिल जाता। आजकल कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी आप डिमांड करो वो ना मिले, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसका सीजन नहीं है। हमें ऑफ सीजन में भी चीजें मिलती हैं, किसकी, कैसे, स्टोरेज फैसिलिटी के थ्रू। मतलब जब जब आप डिमांड करते हो तब तक चीजें आपके पास अवेलेबल होती हैं। सिर्फ कौन करता है, ये ट्रेडर करता है। और कौन सी यूटिलिटी क्रिएट कर रहा है, टाइम यूटिलिटी। नेक्स्ट, बताया था स्टार्टिंग में, सिर्फ गुड्स मैन्युफैक्चर करना या प्रोवाइड करना इज नॉट प्रोडक्शन, सर्विसेज प्रोवाइड करना भी क्या है, प्रोडक्शन है। और जब हम किसी से किसी की सर्विसेज लेते हैं, सिर्फ उसी पर्सन की ही क्यों लेते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या होती है, कोई पर्सनल स्किल होती है, वो अपनी स्किल को यूज करके ही आपको सेटिस्फाई करता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई डॉक्टर हो गया, कोई मर्चेंट है, कोई ऑर्गेनाइजर है, इवेंट मैनेजर हो गया, कोई डांसर हो गया, कोई सिंगर हो गया, जिसके अंदर वो स्किल है और जो आपको सर्विसेज दे रहा है। टीचर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सारे कौन सी यूटिलिटी क्रिएट करते हैं, पर्सनल यूटिलिटी। इनकी एग्जांपल भी आ जाएगी। क्लियर होगी जी? तो 4 टाइप की प्रोडक्शन समझ में आ गई, फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, टाइम एंड पर्सन। नेक्स्ट, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बहुत पहले भी आप लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए हो, लेकिन डिटेल में नहीं किए। इनके अब हम फीचर्स करेंगे क्योंकि ये एग्जाम में आते हैं। 4 फैक्टर है मेनली, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। एक एक करके फैक्टर करते हैं। सबसे पहले है जी लैंड। पहली लाइन में क्वेश्चन आ गया, इन इकोनॉमिक्स लैंड डजंट मीन सॉइल और अर्थ सरफेस अलोन। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट डू यू मीन बाय लैंड, तो तुम क्या बोलोगे, मिट्टी या अर्थ सरफेस? नहीं, लैंड के साथ जो चीजें हमें फ्री में मिल रही हैं वो भी इसके साथ आएंगी। और वो क्या है, ऑल फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर, दैट इज नेचुरल रिसोर्सेज, वाटर, एयर, लाइटनिंग, माइन एक्सेट्रा। गोल्ड कहां होता है, माइंस में। कोल कहां होता है, माइंस में। तो ये क्वेश्चन आ जाता है, गोल्ड किस फैक्टर की एग्जांपल है, लैंड, लेबर, कैपिटल। तो आप क्या टिक करोगे, लैंड। वाटर, एयर, माइन, ये सारी जो एग्जांपल लिखी हुई है ये आपको याद रखनी। अच्छा, मैंने आपको एक और बात बताई थी, जितनी भी ये लाइंस है ये आपको माइंड में होनी चाहिए, क्योंकि स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, कौन सी स्टेटमेंट सही है इनमें से या कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो आपने पढ़ा होगा तभी बता पाओगे। अगर आ गया लैंड मीन सॉइल और अर्थ सरफेस, एक स्टेटमेंट ये पढ़ी है, 2-3 और पढ़ी है, तो आपको लगेगा ये सही है। नहीं, लैंड का मतलब सिर्फ सॉइल और अर्थ सरफेस से नहीं है, ये स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। ऐसी चीजें भी आपको ध्यान में रखनी। फीचर्स देखो जिसके क्या है। पहला, इट इज फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर बिकॉज मैन हैज नॉट मेड और क्रिएटेड द लैंड। अब यहीं से क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। उसमें ऑप्शन पड़ा होता है, लैंड इज प्रोड्यूस्ड बाय आवर फोर फादर्स, लैंड हमारे पूर्वजों ने बनाई है। नहीं, ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, क्योंकि पहली लाइन में क्या लिख दिया, मैन हैज नॉट मेड और क्रिएटेड द लैंड। क्लियर? मतलब कोई भी लाइन, कोई भी स्टेटमेंट आप पढ़ते हो उसको हर एक एंगल से सोचना है आपने। इसका क्वेश्चन ऐसे तो ऐसे भी आ सकता है। नेक्स्ट फीचर, इट इज इमोबाइल। ये तो आपको पता है, हम इसको फिजिकली तो ट्रांसफर नहीं कर सकते, सिर्फ इसकी ओनरशिप ट्रांसफर कर सकते हैं। इट कांट बी शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अदर लाइक लेबर एंड कैपिटल। अगले फैक्टर जो करेंगे ना, लेबर, कैपिटल, वो तो मोबाइल है, लेकिन लैंड टोटली क्या है, इमोबाइल।
इट इज पैसिव इन नेचर। इंग्लिश में एक्टिव पैसिव करते हो। एक्टिव टेंस क्या होते हैं? जब एक्टिव क्या होता है? मैंने ये काम किया, मेरे द्वारा ये काम किया गया। जब द्वारा आ गया तो वो क्या बन जाता है? पैसिव। पैसिव का मतलब क्या होता है कि जो चीज एक्टिव में नहीं है, जो पास्ट में हो चुकी, मतलब तुम उसको सिर्फ रिक्रिएट करके बता रहे हो, डायरेक्ट में नहीं हो रही हो। तो लैंड जो है वो अकेले कुछ नहीं कर सकती। ये क्या है? पैसिव इन नेचर है। सोई हुई है जमीन, अकेले कुछ नहीं करेगी। कब तक? जब तक इसके ऊपर ह्यूमन एफर्ट्स नहीं लगेंगे। अगर आपके पास एक पहला फैक्टर आ गया लैंड, तो क्या प्रोडक्शन पॉसिबल है? सिर्फ लैंड के साथ। तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आप इसके ऊपर अदर फैक्टर्स नहीं लगाओगे। और मेनली क्या है? लेबर। उसने तो काम करना है। अच्छा, बिना लैंड के भी कोई प्रोडक्शन पॉसिबल है? कहीं ना कहीं तो कोई आपको ऑफिस, अगर आप ऑनलाइन भी काम करो तो आपको ऑफिस कोई जगह तो चाहिए ही ना। तो लैंड इज स्पेसिफिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसके बिना भी प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है और अकेले इसके साथ भी प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। तो स्पेसिफिक है लेकिन ये क्या है? पैसिव। क्लियर होगी जी बात? विदाउट इट वी कांट प्रोड्यूस एनीथिंग। आपके पास दो जमीन के टुकड़े हैं, घर में ही लगा लो, दो गमले हैं आपके पास। कई बार हम देखते हैं कि एक गमले में कोई भी पौधा लगा लो वो चलता ही नहीं है। सारा कुछ करके देख लिया, पता नहीं उस मिट्टी में ऐसा क्या है। और दूसरी मिट्टी ऐसी है, उसमें कुछ भी उगा लो वो जल्दी से उग जाता है। लैंड इज डिफर्स इन फर्टिलिटी। नो टू पीसीज ऑफ लैंड आर अलाइक। दो जमीन के टुकड़े कभी भी सेम नहीं होते। या तो फर्टिलिटी वाइज वेरी करेंगे या वो लोकेशन वाइज वेरी करेंगे, वो तो है ही है। आप कहते हो कि जमीन हाईवे पर पड़ी है, उसकी कीमत इतनी है। एक अंदर जाके है गली के, उसकी जमीन कीमत इतनी है। एक कॉर्नर का प्लाट है, एक गली आगे 30 फुट है, एक की गली 50 है, एक 60 है। तो जैसे जैसे उसकी क्वालिटी, मतलब उसमें और फीचर्स हमें मिलते जाएंगे, उसकी जो वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो यहां पर क्या है? ये जो 9th पॉइंट डिस्कस कर रही थी, लैंड इज हेट्रोजीनियस। मतलब नो टू पीसीज ऑफ लैंड आर अलाइक, दे डिफर इन फर्टिलिटी। वो तो 4th पॉइंट में हो गया। और सिचुएशन में भी वो वेरी करते। क्लियर है जी? अकॉर्डिंग टू रिकार्डो, लैंड इज इनडिस्ट्रक्टेबल। आप कौन सी चीज डिस्ट्रॉय कर सकते हो? जो आप जनरेट करते हो। जिसको आपने बनाया ही नहीं, आप उसको डिस्ट्रॉय कैसे कर सकते? बनाने वाला कौन है? गॉड। तो डिस्ट्रॉय करने वाला भी कौन है? गॉड। तो लैंड इज हाईली इनडिस्ट्रक्टेबल, मतलब आप इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते आप। लेकिन जब हमारा एक्सेसिव यूज हो जाता है ना, तो इसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है, सिर्फ इतना। लेकिन हम इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। लैंड कैसे डिस्ट्रॉय होगी? जब धरती ही खत्म हो जाएगी। और वो क्या है? नेचुरल क्लाइमेट ही है और कुछ नहीं। क्लियर है जी? लैंड इज लिमिटेड, ये तो हमें पता ही है। इसको तो हम मैन्युफैक्चर ही नहीं कर सकते। इसकी सप्लाई कैसे बढ़ सकती है? इट हैज इन इलास्टिक सप्लाई। अब देखो प्राइसेस बढ़ रहे हैं जमीन के और सप्लाई क्या होती जा रही है? कम, क्योंकि स्टॉक हमारे पास क्या है? लिमिटेड है। पहले कह रहे थे ये प्लॉट हमने 10,000 में खरीदा था, आज इसकी कीमत 10 करोड़ है। बताओ, जो लोग कहते हैं पुराने जमाने में खरीद लिया, तब तो वैसे 10,000 की वैल्यू भी बहुत ज्यादा थी, पर अभी हम सोच कर देखें तो 10,000 तो कुछ भी नहीं है। क्यों इतने रेट बढ़ गए? वही जमीन पहले 10,000 की थी, वही जमीन 10 करोड़ की क्यों हो गई? क्योंकि उसकी सप्लाई क्या है? लिमिटेड है। डिमांड क्या होगी? ज्यादा। किस वजह से?
एक्सेसिव पॉपुलेशन। क्लियर? लैंड हैज मल्टीपल यूजेस, अल्टरनेटिव यूजेस है इसके। एक जमीन है, कैसे भी आप इसको यूज कर लो, उसके ऊपर घर बना लो, उसी के ऊपर ऑफिस बना लो, खेतीबाड़ी कर लो, आपकी मर्जी। चॉइस करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी कि मेरे पास 200 गज का प्लॉट है, इस पे मैं घर बनाऊं, इस पे मैं ऑफिस बनाऊं, या कोई खेतीबाड़ी करके अपना सोर्स ऑफ इनकम देखो। क्यों? क्योंकि लैंड के मल्टीपल यूज। पीछे समझ में आ गए जी? इसके सारे दिमाग में रखने हैं आपको। नेक्स्ट फैक्टर है जी हमारे पास लेबर। लेबर का मतलब क्या है बताओ? लेबर मीन्स, लेबर मीन्स वो लेबरर होता है। लेबर मीन्स हम रूटीन में लेबर ही बोलते हैं, आज लेबर नहीं आई, होता वो लेबरर है। ठीक है? लेबर उसकी मेहनत है, किसकी? वर्कर। तो हम लेबर ही बोल देते हैं, क्योंकि लेबरर आएगा तभी लेबर आएगी कि वो घर पे रह जाएगा और लेबर अकेली आ जाएगी, नहीं ना। इसलिए हम शॉर्ट में क्या बोल देते हैं? लेबर ही बोल देते हैं। तो लेबर का मतलब सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एफर्ट नहीं है। यहां पर हम दिमाग यूज करके आपको पढ़ा रहे हैं, कल को आप चार्टेड अकाउंटेंट बनोगे, आप अपने दिमाग को यूज करके लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करोगे, तो वो भी क्या है? लेबर है। तो एनी फिजिकल और मेंटल एफर्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड लेबर। आप प्रोडक्शन ही तो करोगे जब आप सर्विसेज प्रोवाइड करोगे। तो चाहे कोई फिजिकली काम कर ले, ईंटें उठा के इधर से उधर रख दी, चाहे कोई दिमाग से काम कर ले, दोनों के दोनों किस लिए काम कर रहे हैं? रेमुरेशन के लिए, पैसों के लिए मेहनत कर रहे हैं। चाहे कोई फिजिकली कर रहा है, चाहे कोई दिमाग से कर रहा है क्या? लेबर। चाहे व्हाइट कॉलर की लेबर है, चाहे ब्लू कॉलर की लेबर है। ब्लू कॉलर की लेबर क्या होती है? जो किसी के अंडर काम करते हैं, क्लर्क वगैरह हो गए। व्हाइट कॉलर लेबर क्या होती है? ऑफिसर कैटेगरी के लोग आते हैं, तो वो भी देश के लिए काम कर रहे हैं, किसी न किसी के तो अंडर होंगे ना। क्लियर है जी? अब यहां पर देखो एक वर्ड लिखा हुआ है, फिजिकल और मेंटल एफर्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। फिजिकल एफर्ट्स ऑफ एनिमल्स क्यों नहीं लिखा यहां पे? एनिमल्स को यूज करके भी तो हम काम करवाते हैं, फिर वो क्यों नहीं लिखा यहाँ पे? सिर्फ ह्यूमन बीइंग को क्यों कंसीडर किया? उसी की लेबर को क्यों यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया? हाँ, क्योंकि उनके बदले में उनको रेमुरेशन नहीं मिलता। ये कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी है नहीं, एक्सचेंज नहीं हो रहा। और कहाँ लिखा है कि एनिमल से काम करवाओ? ये तो हमने अपनी जरूरतों के हिसाब से उनको मॉडिफाई कर दिया। एनिमल्स हमारा काम करने के लिए थोड़ी ना पैदा हुए थे, वो तो हम क्रुएलिटी कर रहे हैं उनके ऊपर। ये आप जितने भी हिल स्टेशन पे जाते हो, घोड़ा सवारी करते हो, वहां पे वो कोई बेचारे घोड़े कहते हैं कि हमारे ऊपर इतना इतना बोझा बैठ जाए आके, जबरदस्ती उनको चलवाया जाता, नशा दे के उनसे काम करवाया जाता है। घोड़ों को जबरदस्ती सिगरेट पिलाई जाती है नशे वाली, उनका मुंह बंद कर दिया जाता है अंदर डाल के धुआं, ताकि वो नशे में चलते जाए, उनको पता ही नहीं, थकावट ही ना फील। कितने कितने चक्कर लगाते हैं वो, कुफरी चले जाओ, कितना कैसा तो वो रास्ता है, कैसे वो बेचारे चढ़ते होंगे, इतना इतना किलो लेके, 80 किलो वाला बंदा बिठा के, 100 किलो वाला बंदा उसके ऊपर बैठ गया, कैसे तो वो बेचारे चल रहे हैं। दिन में कितने चक्कर लगवाते हैं उनसे। खाना खाने को इतना नहीं देते उनको, खाना खाएंगे तो सुस्ती आ जाएगी उनके अंदर। तो हम यहाँ पर फिजिकल एफर्ट ऑफ किसकी बात कर रहे हैं? ओनली ह्यूमन बीइंग। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है, किसके फिजिकल एफर्ट। ठीक है जी? एनी वर्क डन। अब फिजिकल एफर्ट तो तुम्हारी मम्मियां बहुत करती हैं घर पे, मैं बहुत करती हूँ। मैं कहती हूँ मेरे काम को कोई अप्रिशिएट ही नहीं करता, सारा दिन खप जो, सारा दिन मर जो, कोई ये नहीं बोलेगा मम्मी आप थक गए, आप 11:30 बजे भी आज रात को कॉफी रहेगी, 11:30। कई वो 11:30 याद आता है यार सुबह की यूनिफॉर्म प्रेस करनी है बच्चों की। तो एनी वर्क डन
फॉर द सेक ऑफ लव एंड प्लेजर, मैं सिर्फ यहाँ पे लव एंड प्लेजर नहीं, मैं सेक्रीफाइस भी ऐड करना चाहूंगी। एनी वर्क डन फॉर द सेक ऑफ लव प्लेजर एंड सेक्रीफाइस डजंट रिप्रेजेंट लेबर इन इकोनॉमिक्स। लेकिन जो आपकी मम्मी, आपकी बहनें काम करती हैं, आपकी दादियां जो घर पे काम करती हैं, वो लेबर नहीं है। वो किस लिए करती हैं? या तो खुशी से या सेक्रीफाइस में। काम तो करना ही है, चाहे खुश होके कर लो चाहे दुखी होके कर लो। इसके बदले में हम उनको पे थोड़ी ना करते हैं। और पे भी किस किस चीज के लिए करोगे तुम? तुम्हारे घर पे मेड आती है, वो पोछा लगा के चली जाती है, उसको तुम 1000-1200 रुपए दे देते हो। बर्तन धोने वाले आती है, उसको दे देते हो। कपड़े धोने वाली तो मम्मी तो सारा दिन ही काम करती है। तुम बीमार हो तब भी तुम्हारी सेवा कर रही है। रात को याद आता चने भिगोने रह गए, वो भी भिगो डाले। बैग पैक करना रह गया, वो भी पैक कर दिया। किस किस काम के लिए पैसे दोगे? गमलों में पानी भी डालना है, डस्टिंग भी करनी है, कितने काम हो जाते हैं। तो इनकी सर्विसेज क्या है? वैल्यूलेस है, क्योंकि आप इनकी वैल्यू लगा ही नहीं सकते, तो ये लेबर में नहीं, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं, इसमें एक्सचेंज नहीं हो रहा। सिंपल। लेबर में तो एक्सचेंज हो रहा है, वो काम कर रहे हैं और उसके बदले में क्या ले रहे हैं? अपनी वेजेस ले रहे हैं, रेमुनरेशन ले रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स देखो जी, क्वेश्चन आ जाएगा। अगर मैं अपने बच्चों को पढ़ा रही हूँ तो वो लेबर है कि नहीं है? आपको पढ़ा रही हूँ, ले रही हूँ, तो घर पे खाना पका रही है मदर, तो सर्विसेज दे रही है, तो घर पे कपड़े धो रही है, तो नहीं, लॉन्ड्री सर्विस है तो है। तो कोई भी काम पैसे के लिए किया गया इज कॉल्ड लेबर। आप अपनी खुशी में आके पेंटिंग कर रहे हो, दोस्तों के सामने बैठ के गाना गा रहे हो, लेबर नहीं है, लेकिन गाना गा रहे हो पैसों के लिए, पेंटिंग कर रहे हो पैसों के लिए, तो वो लेबर। ऐसे एग्जांपल्स आए। आगे फीचर देखो जी। लेबर इज डायरेक्टली कंसर्न्ड विद ह्यूमन एफर्ट्स, बता दिया। लेबर इज इनसेपरेबल फ्रॉम लेबरर हिमसेल्फ या हरसेल्फ। लेबरर कौन? वो पर्सन जो लेबर कर रहा है। आप उस पर्सन से उसकी लेबर, उसकी मेहनत कैसे अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते। मैं यहां आऊंगी तभी आपको पढ़ाऊंगी। मैं अगर यहां पर नहीं हूं तो आपको कैसे पढ़ाऊंगी? अगर कोई बोले कि आप घर पे बैठ जाओ, हम आपकी लेबर खरीद लेते हैं, तो कैसे खरीदोगे? मुझे तो वहां पे आना ही पड़ेगा। तो लेबर इज इनसेपरेबल फ्रॉम लेबरर हिमसेल्फ या हरसेल्फ। अच्छा, एक कहावत बनी है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। इसका मतलब क्या है? पता ही नहीं है। क्या मतलब है इसका? कि आज का काम अभी करना चाहिए, अभी का काम अभी करो, उसको शाम तक भी ना पोस्टपोन करो, उसको कल तक के तो बिल्कुल भी ना करो। क्यों? आज के काम तुमने कल तक कर दिए कि कल मैं ये काम कर लूंगा, कल ये चैप्टर कर लूंगा, कल मैंने और करवा दिया, तो आगे आगे खिसकता जाएगा। एंड कब होगा इस चीज का? तो एक लेबरर अपनी लेबर को स्टोर करके नहीं रख सकता कि आज मैं छुट्टी ले लेता हूं, मैं कल कर लूंगा। मैंने बताया था छुट्टी लेने का मतलब क्या है? हमारा काम बढ़ जाना, हम वो काम डबल शिफ्ट में करेंगे, तो हमने अपनी लेबर को तो स्टोर कर ही नहीं पाए ना। वो पेरिशेबल है। जो आज मेहनत करनी थी वो तो खत्म होगी, जो तुमने सो के खत्म कर ली, इधर उधर घूम के खत्म कर ली। तो आज की लेबर आपको आज ही करनी पड़ेगी। लेबर इज पेरिशेबल, लेबरर कांट स्टोर हिज लेबर। आपने घर पे बंदे लगाए, मिस्त्री लगाए, वो कहता कि मैं आज नहीं आता, 2 दिन नहीं आता, अगले दिन आके 2 दिन का इकट्ठा काम कर दूंगा, आपको सही लगेगा? क्यों? वो कहता मैं कर दूंगा। आपको पता है कि उसमें जान भी उतनी है और दिन में घंटे भी उतने, वो कितना काम कर देगा 2 दिन का? लॉस तो आपका होगा ही होगा। फिर वो बोले मैं हर बार ही ऐसे करूंगा, मैं आपका काम कर दूंगा लेकिन मैं बीच में छुट्टियां लूंगा, तो आपको नहीं लगेगा ना सही। तो लेबर इज पेरिशिंग। लेबर हैज, ये हैज है, HAS है, यहाँ पे मिसप्रिंट है। लेबर हैज वीक बार्गेनिंग पावर, WEAK है, ये हफ्ते वाला वीक लिखा हुआ है।
वीक मतलब पुअर, बार्गेनिंग पावर। अब लेबर कौन है जो किसी के अंडर काम कर रहा है? किसी के अंडर काम करने का मतलब आपको उसकी शर्तों के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, सारी तो आपकी नहीं चलेगी, तो आपकी बार्गेनिंग पावर क्या है? वीक है। चाहे वर्किंग कंडीशंस को लेके लगा लो, चाहे रेमुनरेशन को लगा लो। सैलरी के ऊपर भी आप ज्यादा बार्गेनिंग नहीं कर सकते, वर्किंग कंडीशंस को लेकर भी आप बार्गेनिंग नहीं कर सकते, वर्किंग आवर्स को लेकर भी आप बार्गेनिंग नहीं कर सकते कि मैं तो 11 बजे आया करूंगा जी, 3 बजे चला जाऊंगा, सैलरी मेरी रहेगी 80,000, ऑफिस में मुझे एसी चाहिए, ज्यादा मुझे चिकचिक नहीं चाहिए, हर आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद मुझे कोल्ड कॉफी चाहिए। आप ऐसी कैसे शर्तें लगा सकते? नहीं ना, तो वो नहीं चलेगा। लेबर हैज टू मेक अ चॉइस बिटवीन, अच्छा लेबर उसकी मेहनत है, मेहनत कितने घंटे करनी है उसने? मैक्सिमम 8, वही अलाउड है। लेबर एक्ट में कितने घंटे की लेबर अलाउड है? 8 घंटे। अब 8 घंटे में आपको चॉइस करनी पड़ेगी, क्योंकि टाइम लिमिटेड है कि कितने घंटे में काम करूं, कितने घंटे में आराम करूं। ज्यादा आराम करते हो तो काम रह जाएगा, ज्यादा काम करोगे तो आराम रह जाएगा, बीमार हो जाओगे तो वो भी ठीक नहीं है। तो बैलेंस बना के चलना पड़ेगा कि मुझे काम भी करना है, मुझे अपनी बॉडी हेल्थ को मेंटेन भी करके रखना है, ताकि मैं कंसिस्टेंटली काम करता। नहीं, एम्प्लॉयर तो कैसे डिसाइड करेगा? एम्प्लॉयर तो कहता है कि तुम्हारे लिए 12 घंटे काम करो, लेकिन लेबर के बेनिफिट में, उनके हक में एक्ट बने हुए हैं, लेबर लॉ, वेजेस एक्ट, जिसमें बताया जाता है कि अगर मेल वर्कर है तो मैक्सिमम वो इतने घंटे काम करेगा, फीमेल वर्कर है तो इतने घंटे काम करेगी। फीमेल वर्कर से आप नाइट शिफ्ट नहीं करवा सकते, उस एक्ट में लिखा है। मेल वर्कर को आप रोटेट कर सकते हो मॉर्निंग नाइट शिफ्ट में। फीमेल वर्कर है, उसके साथ बच्चे हैं, तो क्रैच फैसिलिटी भी होनी चाहिए, शेल्टर रूम भी होने चाहिए, तो वो तो है, उनके हक के लिए एक्ट बने हुए हैं। चाइल्ड लेबर अलाउड नहीं है। अब ये कौन डिसाइड करेगा? एम्प्लॉयर को तो काम चाहिए, उसको लगेगा छोटे बच्चे तो ज्यादा काम करेंगे, उनमें एनर्जी ज्यादा होती है, और उनको तो डांट लो पीट लो वो कहीं जाएंगे भी नहीं, पैसों के लिए भी ज्यादा चिक चिक नहीं करेंगे। अलाउड है चाइल्ड लेबर? नहीं है। फिर भी लोगों ने रखे हुए हैं कि नहीं रखे हुए छोटे छोटे लड़के, तो नहीं करवा सकते, हम उनसे लीगली काम नहीं करवा सकते। बच्चे फॉरेन में जाते हैं, वहां पर भी आपने रूल देखा होगा कि हफ्ते में सिर्फ इतने घंटे ही तुम काम कर सकते, इसीलिए हेल्थ के लिए ही बना है। लेकिन उसमें भी एक लूप होल है, जो एम्प्लॉयर आपसे ज्यादा काम करवा रहा है और आप भी चाहते हो कि मैं डबल शिफ्ट में काम करूं ताकि मुझे पैसे ज्यादा मिले, क्योंकि बाहर जाके हमें लालच हो जाता है, तो वो रिकॉर्ड में नहीं आते पैसे, और वो उतनी सैलरी नहीं देते जितना आपको वर्किंग आवर्स में, जो ऑफिशियल आवर्स है उसमें देते हैं। मान लो ऑफिशियल आवर में आपको 25 रुपए पर 1 घंटे का दे रहे हैं, नहीं 25 तो कम हो गया, $7 आपको दे रहे हैं, जितने भी डॉलर आपको दे रहे हैं 1 घंटे का, $16 दे रहे हैं, जितने भी दे रहे हैं, तो वो जब आप ऑड आवर्स में काम करोगे ना तो उससे 2-4 कम ही देते हैं, क्योंकि वो छुप के आपसे काम करवा रहे हैं, रिकॉर्ड में नहीं है। पकड़े जाने पर उनके ऊपर कार्रवाई होती है, एम्प्लॉयर के ऊपर। अब हमारे घर मान लो कोई वर्कर है काम करने वाला, हम तो कभी छोड़े ही ना, ये भी कर जा, वो भी कर जा, वो भी कर जा। एम्प्लॉयर तो कभी नहीं चाहता कि लिमिटेड आवर्स में काम हो। ठीक है जी, चलो, एम्प्लॉयर को टाइम फिक्स करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू एक्ट। ऑल लेबर्स आर नॉट प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव का मतलब क्या होता है कि जब हम मेहनत करते हैं, कई बार हमें हमारी मेहनत का फल नहीं मिलता, ये वो चीज है। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ आउटपुट नहीं आ रहा है, यार 2 घंटे से बैठे ये क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व हो रहा, और एक ने 5 मिनट में ही कर दिया। तो ऑल लेबर्स आर नॉट प्रोडक्टिव इन नेचर, ऑल एफर्ट्स आर नॉट श्योर टू प्रोड्यूस रिसोर्सेज। 2 घंटे से कोई रेसिपी डिश बनाने की
कोशिश कर रही हूँ, वो खराब हो जा रही है, खराब हो रही है, मेहनत तो लग गई मेरी, लेकिन वो प्रोडक्ट नहीं बना, तो ऑल लेबर्स आर नॉट प्रोडक्टिव। एक और एग्जांपल इसकी आगे जाके करोगे भी इसी चैप्टर में। मैंने एक पर्सन लगाया लेबर का, ठीक है, उसने जो आउटपुट तैयार किया वो किया 2 यूनिट। फिर मैंने दूसरा बंदा काम पे लगाया, उसके आने से दोनों ने मिलके कितने किए? 5। फिर मैंने थर्ड पर्सन लगाया, तीनों ने मिलके अब भी 5 किए। किसके आने से मुझे फायदा नहीं हुआ? तीसरे के। तो तीसरे की लेबर क्या होगी? नॉन प्रोडक्टिव होगी, क्योंकि उसके आने से हमें कोई प्रोडक्शन में फायदा नहीं। ऑल लेबर्स आर नॉट प्रोडक्टिव इन नेचर। क्लियर है? आपने 1 घंटे में 2 पेजेस पढ़ लिए, दूसरे घंटे में टोटल कितने पेजेस पढ़ लिए? 5। 2 घंटों में टोटल 5 पेजेस पढ़ लिए। 1 घंटा और लगाया, उस 1 घंटे में कुछ नहीं पढ़ा, 5 के 5 ही रहे। वो तीसरा घंटा तो बेकार कर दिया ना आपने। पेज खोल के बैठे रहे, इधर उधर सोची गए, या माइंड में कुछ आ गया, या फोन चला के बैठे। तीसरे घंटे की जो लेबर थी वो क्या होगी? बेकार हो। ये वो चीज को डिटेल में करेंगे। लेबर पावर डिफर्स फ्रॉम लेबरर टू लेबरर, ये तो है ही है। 2 लोगों की पावर सेम कैसे हो सकती है? हेट्रोजीनियस है वो। कैसे? पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी। लेबर पावर और एफिशिएंसी ऑफ लेबर डिपेंड्स अपॉन द लेबरर्स इनहेरेंट एंड अक्वायर्ड क्वालिटीज। 2 लोग एक जैसे, लेकिन उनकी पावर अलग अलग। एक ज्यादा फिजिकल काम कर रहा है, दूसरा नहीं कर पा रहा, हो सकता है। अब मैं अगर अपना कंपैरिजन करूं अपनी सिस्टर के साथ, में जल्दी थक जाती हूँ, वो नहीं थकती, वो ज्यादा काम कर लेती है मेरे से। बाहर का काम भी करती है, घर का काम भी करती है, वो ज्यादा एक्टिव है। किसकी वजह से? ड्यू टू इनहेरेंट क्वालिटीज। मैं अपने पापा पर गई हूँ, वो अपनी मम्मी पर गई है। मेरे पापा भी जल्दी थक जाते हैं, मैं पापा जैसी हूँ। इनहेरेंट क्वालिटी, ये तो है ही है। क्या नहीं देते ये अपनी बच्चा दादी पे गया, दादी इसकी बड़ी एक्टिव थी, ये बुआ पे गया, ये चाचा पे गया, ये ऐसे, ये चीज। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्क एनवायरनमेंट, आपकी एफिशिएंसी वर्क एनवायरनमेंट के ऊपर भी डिपेंड करती है। काम करने वाला आपका वर्क प्लेस माहौल जो है वो सही नहीं है, आपको रोक के रखा जाता है, या गर्मी में काम करना पड़ रहा है, वेदर कंडीशन सही नहीं है, तो आपकी एफिशिएंसी उतनी अच्छी नहीं होगी। मुझे याद है जब पहले एसी नहीं हुआ करते थे, कूलर हुआ करते थे। कूलर में जब सामने पड़ते थे तो पेज कैसे उड़ते हैं? फड़फड़ फड़फड़ करते हैं पेजेस। उसको पकड़ के रखो, वो कूलर से जो मॉइस्चर निकलता है उससे पेज भी सिल जाते हैं। कभी बाल उड़ते हैं, बालों पे क्लचर लगा लो, कभी पेजेस पे क्लचर लगा लो, आवाज अलग उसकी। फिर आ गया एसी, ना एसी की आवाज, ना डायरेक्ट हवा, आराम से ऐसा लगता कि यार कितनी एफिशिएंसी बढ़ गई पढ़ने की। सही माहौल तो अब मिला पढ़ने का, पेजेस ही नहीं उड़ रहे, बाल ही नहीं उड़ रहे, कितना आराम सा हो गया। तो एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। जब आपको फैसिलिटीज ज्यादा मिलती हैं तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी काम करने की। एंड इंसेंटिव, ये एंड और इंसेंटिव अलग है। इंसेंटिव टू वर्क, अगर आपके काम के आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे तो ऑटोमेटिकली आप क्या करोगे? ज्यादा काम करोगे, आपको मोटिवेट करेगा वो। काम तुम ज्यादा कर सकते हो, तुम्हारी कैपेबिलिटी ज्यादा है, तुम ज्यादा पढ़े लिखे हो, लेकिन तुमसे काम कम पढ़े लिखे वाला करवाया जा रहा है, या जितना तुम डिजर्व करते हो उससे कम तुम्हें पे किया जा रहा है, तो तुम्हारी एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये तो फैक्ट है, ये तो है ही है। देयर इज नो रैपिड एडजस्टमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ लेबर टू डिमांड फॉर इट। मतलब ये नहीं कि जब जब तुम डिमांड करो तब तब तुम्हें लेबर मिल जाएगी। आजकल तो तुमने देखा ही है लेबर कितनी मुश्किल से मिलती है हमें। 10 फोन करो इलेक्ट्रिशियन को तो जाके घर पे आते। और ये कारपेंटर तो छोटा मोटा काम करने आता ही नहीं, कोई दरवाजे का नट बोल्ट निकल जाए ना वो तो मिलता ही नहीं है, खुद ही कसना पड़ता है, इतना सा काम करते ही नहीं।
इलेक्ट्रिशियन तो फिर भी मिल जाएगा, प्लम्बर तो फिर भी आ जाता है, कारपेंटर नहीं मिलता जल्दी जल्दी से। द टोटल सप्लाई ऑफ लेबर कांट बी इंक्रीज और डिक्रीज इंस्टेंटली। अब लेबर की अगर मैं सप्लाई कर्व की बात करूं, क्वेश्चन आ जाता है ये लेबर के आवर्स है, कितने घंटे वो काम कर रहे हैं, और वाई एक्सिस पर क्या ले रहे हैं, वेजेस। जब वो पर्सन अनएम्प्लॉयड है, उसको नया नया काम मिला, स्टार्टिंग में वेजेस के बढ़ने के साथ साथ अपने काम के घंटे भी बढ़ा रहे हैं, वर्किंग आवर्स भी बढ़ा रहे हैं। फिर एक टाइम ऐसा आ जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, वर्किंग आवर्स स्टेबल हो गए लेकिन वेजेस बढ़ रहे हैं, जब वो एस्टेब्लिश हो जाता है पूरा। फिर एक टाइम ऐसा आएगा, वर्किंग आवर्स कम करेगा, अपनी शर्तों पे आ जाएगा, और वेजेस स्टिल बढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन आ जाता है कि लेबर की जो सप्लाई कर्व है वो क्या है, अपवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो आप लिखोगे बैकवर्ड स्लोपिंग। क्या है ये, बैकवर्ड स्लोपिंग। अप ऊपर जाके, अप जाके फिर बैक आ गई, तब इसको हम क्या बोलते हैं, बैकवर्ड स्लोपिंग। क्या कर दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और रीजन से हम इसलिए लेते क्योंकि जीरो हम कोई मायने नहीं रखते, हम यहां से मान लो 10 से स्टार्ट कर दिया, कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है जी, समझ में आ गई बात, बाकी कल करते हैं।